जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, पिछले कुछ दिनों से आपने देखा कि वेस्ट बंगाल का संदेश खाली क्षेत्र मानवीय अत्याचार और शोषण के लिए काफ़ी चर्चाओं में है। और जब कभी भी ऐसी दुखद घटनाएं घटती है उस समय दो आयोग अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उनमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अगर महिलाओं से जुड़ी हुई बातें हो तो राष्ट्रीय महिला आयोग भी इसमें जुड़ जाता है। तो आज हमारे चर्चा का विषय हालांकि संदेश खाली तो नहीं है, लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के निकायों का गठन कैसे किया जाता है और इनकी शक्तियों का स्रोत क्या है। अर्थात आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग किस अर्थ में निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग से भिन्न होते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संवैधानिक आयोग को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को लेकर। ये वैसे निकाय हैं जिनका गठन संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है। इनकी शक्तियों का स्रोत भी स्वयं संविधान है। अगर सरकार किसी भी प्रकार से इनके शक्तियों में कमी या वृद्धि करना चाहे तो इसके लिए संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। ऐसे आयोगों का उदाहरण अगर लें तो उनमें सबसे पहले राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, जो कि आर्टिकल 324 के द्वारा बनाए गए, राष्ट्रीय वित्त आयोग आर्टिकल 280 के द्वारा बनाए गए, संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा के जो आयोग हैं वो आर्टिकल 315 के द्वारा बनाए गए हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 के द्वारा बनाए गए हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338 क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आर्टिकल 338 ख के द्वारा बनाए गए हैं। तो सीधी प्रकार से ये ऐसे आयोग हैं जिनके शक्तियों का स्रोत क्या है ना, स्वयं संविधान है। चलिए अब बात करेंगे वैधानिक आयोगों के बारे में। इन्हें सांविधिक आयोग भी कहा जाता है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहा जाता है। ऐसे आयोगों का जिक्र संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत नहीं होता है, लेकिन ऐसे आयोगों का निर्माण संसद या राज्य विधानमंडलों के द्वारा पारित अधिनियमों या कानूनों के द्वारा किया जाता है। चूंकि इनका निर्माण कानूनों के द्वारा किया जाता है तो इन्हें स्टैट्यूटरी बॉडी भी कहा जाता है। ऐसे आयोगों का उदाहरण ही है मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग। मानवाधिकार आयोग का निर्माण मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है। वहीं महिला आयोग का निर्माण अधिनियम 1990 के द्वारा किया गया। आपने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नाम सुना होगा, इसका भी निर्माण अधिनियम 2010 के द्वारा किया गया है। आप सभी के पास आज आधार कार्ड है और आधार कार्ड का निर्माण भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या UIDA के द्वारा बनाया जाता है और इसका भी निर्माण आधार अधिनियम 2016 के द्वारा किया गया है। तो ये वो बॉडीज हैं जो संविधान के अनुच्छेदों में तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें संसद के अधिनियमों से क्या प्राप्त होता है, शक्तियां प्राप्त होता है और इन्हें मूल रूप से स्टैट्यूटरी बॉडीज कहते हैं। चलिए अब बात करेंगे रेगुलेटरी बॉडीज की या नियामक निकाय की। ये स्टैट्यूटरी बॉडीज का ही एक भाग होता है और इनके द्वारा मानवीय गतिविधियों के विशेष क्षेत्रों को क्या किया जाता है ना, नियंत्रण किया जाता है। उसके लिए विभिन्न प्रकार के सुरक्षा के मानक तय और स्थापित किए जाते हैं इन्हीं रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा। जैसे अगर हम बात करेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत में बैंकों का क्या करती है, नियंत्रण करती है और उसके लिए सुरक्षा के मानक तय करते हैं। इसी प्रकार भारतीय मानक ब्यूरो है। इसी प्रकार फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात फसाई के द्वारा भारत में खाद्य पदार्थों के सुरक्षा के मानक तय किए जाते हैं। साथ में अगर हम बात करेंगे तो ट्राई के भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है, इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो ये सभी वो बॉडीज हैं जो कि मानवीय गतिविधियों के विशेष क्षेत्रों को नियंत्रण के लिए स्थापित किए जाते हैं। इन्हें रेगुलेटरी बॉडीज कहा जाता है। चलिए अंत में बात करेंगे हम लोग एग्जीक्यूटिव बॉडीज के बारे में। ये ना तो संवैधानिक है और ना ही ये वैधानिक है, अर्थात ना तो इनके संविधान के अनुच्छेदों में इनका वर्णन है, ना ही ये संसद के द्वारा पारित कानून या अधिनियमों के द्वारा बनाए जाते हैं। इसका निर्माण याद रखिएगा सर्कार के कार्रवाई के माध्यम से या केंद्रीय प्रस्ताव के माध्यम से इसका गठन किया जाता है। इन्हें एग्जीक्यूटिव बॉडीज कहा जाता है। ऐसे बॉडीजों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण योजना आयोग है, जिसका निर्माण 15 मार्च 1950 को किया गया था और ये केंद्रीय प्रस्ताव के माध्यम से इसका गठन किया गया था। ठीक इसी प्रकार से नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को इसी प्रस्ताव के माध्यम से किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन अगस्त 1950
1952 को जो है केंद्रीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। इसी प्रकार जो है राष्ट्रीय विधि आयोग भी क्या है, एक कार्यकारी निकाय है। तो याद रखिएगा भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की निकायां हैं। हालांकि इन सभी के साथ राष्ट्रीय शब्द तो जुड़ा हुआ है, पर इनकी शक्तियों का स्रोत क्या है, अलग अलग है। कुछ के शक्तियों का स्रोत जो है क्या स्वयं संविधान है, और कुछ के लिए जो है अधिनियम है, कानून है, और कुछ जो है केंद्रीय प्रस्ताव के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही सूचनाओं के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूले। ईगल आईएएस द स्टडी जोन में आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।